हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। बिलासपुर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सुक्खू सरकार पर केंद्र के 500 करोड़ को प्रदेश सरकार की ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस आरोप का जवाब देने के लिए सुक्खू के करीबी विधायक संजय अवस्थी सामने आए और भाजपा विधायक के आरोपों को तथ्यों से विपरीत करार दिया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया कि बिलासपुर जिले में रेलवे 4 लेन और नाबार्ड से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए भेजी गई करीब 500 करोड़ की धनराशि बैंकों में जमा है, जिसे प्रदेश सरकार ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का बैंकों पर दबाव बना रही है। जिस पर विधायक संजय अवस्थी ने त्रिलोक जम्वाल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने बैंकों में अप्रयुक्त निधि का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं बल्कि हिमाचल सरकार का पैसा है। भूमि अधिग्रहण का जो पैसा बचा हुआ था और लंबे समय से ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको सरकार ने ट्रेजरी में ट्रांसफर करने को कहा है ताकि प्रदेश के विकास में उसे इस्तेमाल किया जा सके। अन्य जगह भी यदि ऐसा अप्रयुक्त पैसा बैंक में होगा तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। त्रिलोक जम्वाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए। जिसको वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अकाउंट से केंद्र सरकार की जो परियोजना, जो रेलवे रोड का जो निर्माण हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा है, उसका कार्य चल रहा था, उसका पैसा जो ये ट्रांसफर किया गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है, ये जो 500 करोड़ रुपए की राशि की जो बात आप कर रहे हैं, ये प्रदेश सरकार का पैसा बैंक्स में पड़ा था और अनयूटिलाइज्ड पड़ा था जहां तक। और ये लैंड एक्विजिशन का पैसा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा ये रखा गया था, और क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये पैसा अनयूटिलाइज था, तो आज प्रदेश हित में जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इस अनयूटिलाइज्ड मनी को प्रदेश हित में इसको यूज किया जाए, और ये यही कारण थे कि इसको ट्रांसफर किया गया। इतने दिनों से ये पैसा बैंक्स में पड़ा था। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष के जो साथी जिन्होंने इस तरह की आधारहीन बयानबाजी करी है, उनका कहीं पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था? किन बैंक्स में ये पैसा पड़ा है उनको भी जानकारी थी, और उनके समय में भी जो है ये पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा था। उनके क्या प्रयास रहे? उन्होंने कहीं उनके पर्सनल इंटरेस्ट रहे होंगे जो आज ये पैसा ट्रांसफर हुआ और सरकार की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा, जनहित की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा। तो कहीं उनके ऐसा लगता है जो ये टिप्पणी उन्होंने की है और ये आधारहीन बयानबाजी करी है, कहीं ना कहीं उनका ये पर्सनल निजी स्वार्थ लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, जनता को गुमराह ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जिन उम्मीदों से, जिन आशाओं से आपको आपकी प्रदेश जनता ने जो विधानसभा में भेजा है, आप उसका निर्वाह करें, ये भी मैं कहना चाहूँगा। 2 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है, आने वाला जो 3 वर्ष है, इसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ करना कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से देश में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरे, इस दिशा में जो है प्रदेश सरकार काम कर रही है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों से कि आधारहीन बयानबाजी छोड़कर वो यदि पैसे की बात करते हैं तो एनपीएस का जो पैसा 9200 करोड़ रुपया जो हमारे कर्मचारी बंधुओं का केंद्र सरकार के पास पड़ा है, आप उसको लाने का प्रयत्न करें, उसको लाने का प्रयास करें। आप हमारे जो प्रदेश के हित थे, हमारे जो प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो एक उम्मीद की किरण रहती है जब बजट पेश होता है, बजट जो है वो लोकसभा में पारित होता है, तो उसमें तो आपके कोई प्रयास नहीं रहे कि आपने कोई हिमाचल प्रदेश के लिए जो नई योजनाएं यहाँ पर लाई हैं या कोई बजट आपने बढ़ाकर जो है उसकी राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, जनता के लिए जो आपके प्रयास कुछ भी नहीं दिखे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी जो कथनी और करनी में भी अंतर है। आप
प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आधारहीन बयानबाजी करते हैं और जो आपके प्रयास होने चाहिए थे हिमाचल प्रदेश के जो हितों को और अधिकारों को की लड़ाई के लिए जो है आपके द्वारा जो है कुछ भी प्रयास नहीं किए गए। और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब आपदा आई, आपदा आने के बाद लगातार 2 वर्ष से ये मांग कर रही है और अब कि जो हमारी आपदा की जो राशि बनती है, जो आंकलन तैयार करके जो केंद्र सरकार को भेजा गया था लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि, जो वो राशि लाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि आप अपने पद के साथ भी न्याय करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं और जिसकी वजह से आपको चुनकर यहाँ पर भेजा है, मैं उनके साथ भी आप न्याय कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। वहीं कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी के बयान पर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पलटवार किया और कहा कि संजय अवस्थी ने माना है कि सरकार बैंकों से पैसा ट्रेजरी में ट्रांसफर कर रही है। लगभग 500 करोड़ रुपए ट्रेजरी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे या 4 लेन के निर्माण के लिए आया है। केंद्र की तरफ से आए पैसे को ट्रेजरी को ट्रांसफर कर सरकार कर्मचारियों की सैलरी दे रही है और विकास कार्य ठप है। संजय अवस्थी ने सही कहा कि ये पैसा सरकार यूटिलाइज्ड नहीं कर सकी है क्योंकि सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है। ऐसे में जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे साथी संजय अवस्थी जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने माना है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार का पैसा प्रदेश के बैंकों से ट्रेजरी में ट्रांसफर किया है। ये पैसा बड़ी मुश्किल से हम लोग केंद्र सरकार से लाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट लग सकें। ये पैसा प्रदेश के बैंकों में केंद्र सरकार ने दिया है। पर एक तरफ तो जहां प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं डिपॉजिट करा पा रही है, वहीं दूसरी ओर जो केंद्र ने पैसा दिया है उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर करके और उसको केवल एम्प्लॉइज की पे देने का काम ये सरकार कर रही है। मेरे बिलासपुर जिला में 11 बैंकों से जितनी मेरी जानकारी है लगभग 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने वाला है। 352 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और बाकी पैसा 1-2 दिनों में ट्रांसफर होने वाला है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां केंद्र सरकार हमें बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए, प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए इतना पैसा हमें दे रही है, वहीं ये वर्तमान सरकार अपनी जो इनकी नीतियां हैं, विफल नीतियों के कारण ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरी जानकारी जितनी है इस महीने ये सरकार लगभग 2700 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के बैंकों से इकट्ठा करेगी और अगले महीने भी 2700 करोड़ के आसपास ये पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको ट्रेजरी के माध्यम से लोगों को तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा। लेकिन एक भी पैसा प्रदेश के विकास के लिए, एक भी पैसा किसी कल्याणकारी नीति के लिए नहीं लगेगा। ये आज का बयान सम्माननीय संजय अवस्थी जी का इस बात को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने एडमिट किया है कि जो अनस्पेंट मनी थी उसको उन्होंने ट्रांसफर किया। ये अनस्पेंट मनी प्रदेश सरकार की नहीं है, ये अनस्पेंट मनी केंद्र सरकार की है जो उन्होंने दी है। जब प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं डालेगा तो ये पैसा यूटिलाइज होगा ही नहीं। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।